भोलापन छोड़े, स्मार्ट बने तभी बनेगी बात। जो ये चंट और चालाक लोग होते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, अक्सर ये भोले भाले लोगों को, जो बहुत सीधे होते हैं, बहुत मासूम, बहुत भोले होते हैं, इनको कहीं ना कहीं चीट करते हैं, इनका कहीं ना कहीं फायदा उठाते हैं और कहीं ना कहीं इन्हें धोखा देते हैं। तो ऐसे में पता, जो भोले भाले लोग होते हैं ना, वो क्या कहते हैं अक्सर कि एक ऐसा ताबीज दे दे ए जिंदगी, एक ऐसा ताबीज दे दे जिंदगी जिससे कि मैं भी चंट और चालाक हो जाऊं। तो मैं उन भोले भाले लोगों से एक बात कहना चाहूंगी कि मत जरूरत कीजिए कि कोई आपको आके ताबीज दे, कोई आपको मंत्र सिखाए, तंत्र सिखाए। आपको बस कुछ बातों का ध्यान रखना है, आपको बस कुछ बातों का ध्यान रखना है, जिससे कि आप भी ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों के धोखे से, ऐसे लोगों की चालाकियों से बच सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एन फैमिली गाइड में। आज मैं आपके संग बहुत ही खास विषय पर बात करने जा रही हूँ, जिसमें कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया बिना स्किप करे हुए, तो यकीनन अगर आप भी कहीं धोखा खाए हुए हैं या आप भी बहुत भोले भाले सीधे हैं और आप भी नहीं चाहते कि आगे जिंदगी में किसी से भी आप धोखा खाएं, या लोग अगर आपके संग बहुत ज्यादा चीट कर रहे हैं, तो आप किन बातों का ख्याल रखें, इन सब चीजों से बच सकते हैं। अगर आपको वीडियो जरा सा भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले बात कि ध्यान से निकाल दीजिए कि मेरे साथ ही ऐसा हुआ है, कि उसने मुझे चीट किया है, उसने मुझे धोखा दिया है, या उसने मेरे संग ही ऐसा गलत क्यों किया है। बिल्कुल ध्यान से निकाल दीजिए। देखिए, जितना आप इन बातों को सोचेंगे कि मेरे साथ ही हुआ है, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके संग धोखा होता है, जिन्हें मतलब कोई ना कोई आदमी आकर उन्हें चीट कर जाता है, बहुत लोग हैं। लेकिन ये होता है ना कि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, आप सोचते हैं कि सिर्फ मेरे संग ही ऐसा क्यों हुआ है, मुझे उसने क्यों धोखा दे दिया, मैं तो उस पर इतना विश्वास करती थी, या मैं उस पर इतना विश्वास करता था और मेरे को आके उसने चीट कर दिया। और मैं ही क्या संसार में ऐसा हूं जो, मतलब आपको लगने लग जाता है एक अकेले आप ही हैं जो आपके संग धोखा हुआ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत लोग हैं जिनके संग ऐसा चीट होता है, इनके संग ऐसा धोखा होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचिए कि एक आप अकेले ही हैं। और क्या होता है, आप इस बात में इतना दुखी हो जाते हैं, इतना डूब जाते हैं, इतना गम अपने अंदर पाल लेते हैं, फिर आपको ना खाने की होश रहती है, ना आपको बाहर निकलने की। खुद को आप एक कमरे में बंद कर लेते हैं। आप सोचते हैं ये सिर्फ आपके संग हुआ, फिर आप अपनी सेहत से भी खिलवाड़ करने लग जाते हैं। सेहत से खिलवाड़ कैसे करते हैं, इस बात को जितना सोचेंगे, ये आपकी सेहत पर दुष्प्रभाव तो डालेगी ना। जितना आप मानसिक तनाव लेंगे, ये चीज आपकी सेहत को ही नुकसान पहुंचाएगी ना। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि ये सब आप ही के संग हुआ है। बहुत लोगों के संग ऐसा होता है, लेकिन क्या करना है आपको, आपको सोचना है कि हाँ मेरे संग हुआ है, चलो मतलब उस बात को भूलने की कोशिश करें और आगे बढ़ें। आप ना उस बात को अंदर ही अंदर लेके घुटते हैं, जितना घुटेंगे उतना आप अपने शरीर को भी नुकसान देंगे, और फिर जितना इस बात को याद करेंगे ना, उतनी ज्यादा तकलीफ होती है। जितना भूलने की कोशिश करेंगे उतना आप रिलीफ महसूस करेंगे, उतना आप आगे बढ़ेंगे लाइफ में। तो आपको बस सतर्क हो जाना चाहिए। जब आपको पता है कि आपको, देखिए, आपके भोलेपन से आपको धोखा मिलता है, आप किसी की बातों में भी जल्दी मत आइए, किसी को भी अपने सीक्रेट मत बताइए। किसी के संग भी कोई भी बात ऐसी है जो शेयर करने वाली नहीं है, तो बिल्कुल मत कीजिए। आप क्या होता है ना, ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। किसी ने अगर आपसे दो बातें प्यार की कह दी, तो आप सारे अंदर जितने राज है, जितने गड़े मुर्दे हैं, सब उखाड़ के उसके सामने रख देते हैं, सब बता देते हैं। फिर क्या करता है सामने वाला, आपको चीट करता है, आपको धोखा देता है, आपके भोलेपन का फायदा उठाता है। जब आपके भोलेपन का फायदा उठाता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कि हमें लगता है कि यार हमारी गलती थी कि हमने सामने वाले को बताया और आज वो हमारा फायदा उठा रहा है। तो अपनी इन गलतियों को सुधारने की कोशिश करिए। मतलब इतने सीधे, इतने भोले मत बनिए कि आप सब कुछ किसी दूसरे को बताकर और अपनी सेहत के संग, अपने संग खिलवाड़ मत कीजिए। कुछ बातें हैं उन्हें दबी रहने दीजिए ना। अगर आप किसी के संग कोई बात शेयर नहीं करेंगे, तो मजाल है कि कोई भी आके आपकी दुखती रग पे हाथ रख दे, मजाल है कोई भी आपको चीट कर दे, मजाल है कोई भी आपको धोखा दे दे। बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो इतने भोले मत बनिए कि कोई भी आपके संग खिलवाड़ आके कर ले। आप, खिलवाड़ का मतलब
आपके इमोशनल का फ़ायदा उठाए, आपको चीट करे। कल को क्या होता है, कोई बात ऐसी होती है जिससे वो आपको ब्लैकमेल भी कर सकता है कि अरे उसने मुझे ये बात बताई है, चलो आप अब मुझे इतनी रकम दीजिए या मेरा ये काम करिए। ऐसा होता है। तो आप लाइफ में बस एक बात ध्यान रखिए कि सीधे बने। ठीक है, आप सीधे हैं, भोले हैं, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति की बातों में इतना मत फंसिए। जितनी दूरी आपको लगता है कि व्यक्ति बहुत चालाक है, बहुत ज़्यादा बोल रहा है, बहुत चंट है, थोड़ा समझ जाइए। उससे कोई भी बात शेयर करने से पहले सोचिए। अब इसमें दूसरी बात आती है, जब भी बोलिए वक्त पर बोलिए। जब भी बोलिए वक्त पर बोलिए, अच्छा सोचिए और अच्छा बोलिए। देखिए होता क्या है ना कि जब भी हम कम बोलते हैं ना, वैसे हमें कम बोलना चाहिए। कम बोलने के बहुत ज़्यादा फायदे ही फायदे हैं और ज़्यादा बोलने के बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो हमें कम बोलना है और सुनना ज़्यादा है। जब आप कम बोलेंगे, सुनेंगे ज़्यादा, तो इससे क्या होगा ना कि आप सामने वाले को पहचान पाएंगे, उसके नेचर को जान पाएंगे कि वो किस नेचर का इंसान है। अगर आप कम बोलेंगे, सुनेंगे ज़्यादा, तो सामने वाला बोलता रहेगा, आप उसको जान पाएंगे किस नेचर का व्यक्ति है। जब आप उसको जान लेंगे ना, तो आप उससे खुद ही सतर्क हो जाएंगे। आपको लगेगा सामने वाला, क्योंकि ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति बोलते बोलते कभी ऐसी बात कर जाता है जो वो रियलिटी होता है। कहने का मतलब है उसके अंदर जो होता है, जैसे इंसान होता है ना, वो ज़्यादा बोल रहा है तो वो अपनी प्रवृत्ति उन बातों में झलका ही देता है। कहने का मतलब उसकी बातों से साफ पता चल जाता है किस नेचर का व्यक्ति है। तो आप अगर ऐसा करेंगे ना कि कम बोलेंगे, सुनेंगे ज़्यादा, तो यकीनन आप धोखा खाने से बच जाएंगे। आपके संग चीट नहीं होगा, कोई भी आपका फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। ये होता क्या है, जब हम ज़्यादा बोलते हैं तो हमारे मुंह से कभी ना कभी ऐसी बात निकल जाती है जो सामने वाला व्यक्ति, जिससे कि हमें चीट कर सकता है। पता है हमारे अंदर कोई राज दबा है और हमने बोलने की बहुत ज़्यादा आदत है, हमने उसे सारी बात बता दी। कल को क्या हो, इन्हीं बातों से वो हमें चीट करेगा, इन्हीं बातों से हमें धोखा देगा। तो इसीलिए कहा है कि जब भी बोले वक्त पर बोले। देखिए एक तो हमें वक्त पर बात बोलनी चाहिए। किसी बात का समय जब है, हमें वो बात तभी कहनी चाहिए। कभी ऐसा होता है ना कि जिस बात का समय होता है हम वहाँ पे वो बात नहीं बोलते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं कि यार मैं बोलना तो चाह रहा था लेकिन मेरे अंदर हिम्मत नहीं, मैं बोल नहीं पाया। अब आप सोचिए ना, जिस बात का जब समय था आपके अंदर तब हिम्मत नहीं हुई, तब आपने वो बात नहीं बोली, और उसके बाद आप सोच रहे हैं उस बात को बोले, तब माहौल भी नहीं है, तब उस बात का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। जब आपने समय खो दिया उस बात को बोलने का, जहां बोलनी चाहिए थी, तब उस बात का क्या महत्व रह जाएगा, आप बताइए ना। तब ना आपका महत्व रहेगा ना उस बात का महत्व रहेगा। तो हमें कोशिश करना है। देखिए एक तो हमें सुनना ज्यादा है, बोलना कम है। सुनने ज्यादा से हमें एक बेनिफिट मिलता है कि हमें सामने वाले की प्रवृत्ति पता चलती है, सामने वाला का नेचर पता चलता है, किस नेचर का है, किस प्रवृत्ति का है। अगर हमें उसको समझ लिया ना, उसके बोलने से ही पता चल जाएगा, तो हम उससे सतर्क रह पाएंगे। दूसरा कि बात जब वक्त हो ना तभी हमें करनी चाहिए। हम सोचें कि आज नहीं यार, आज हिम्मत नहीं है, फिर कभी कह देंगे, तब उस बात का कोई भी महत्व नहीं रह जाता, कोई भी वजन नहीं है उस बात में। जब आप उस बात को, जब उस बात का समय था तब ना बोल के बाद में बोले। तो इसलिए कोशिश करें ज्यादा सुने, बोले कम, और जब बोले वक्त पर बोले। अब इसमें तीसरी बात आती है, रुकिए, संभलिए और फिर चलिए। देखिए अक्सर ऐसा होता है ना कि जब भी मतलब किसी ने हमारे संग चीट किया होता है, किसी ने हमें धोखा दिया होता है, तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि दुनिया खराब है, लोग ही खराब है, फिर हम किसी से बात करना बंद कर देते हैं और अकेले बैठना चालू कर देते हैं, अकेले ही रहना शुरू कर देते हैं। देखिए ऐसा होता है ना, आपने कहावत तो सुनी होगी, जब आप राह पे चलते हैं तो किसी पत्थर से अगर आपको ठोकर लग गई तो आप खुद को दोष नहीं देते हैं। आप ये सोचते हैं कि मैं तो चल रहा था, बीच रास्ते में ये पत्थर आया, पत्थर का दोष है, इस पत्थर ने मुझे ठोकर मार दी, इस पत्थर की वजह से मुझे मेरे पैर में चोट लग गई। आप उस पत्थर को दोष देते हैं, लेकिन जबकि आपको समझना चाहिए ना। देखिए रास्ते में आप चलेंगे तो पत्थर ही मिलेंगे आपको। रास्ते में अगर आप चलेंगे तो पत्थर ही मिलेंगे। बचकर चलना आपका काम है ना, आपको संभल कर चलना है। जब आपको पता है कि ये रास्ता है, यहाँ रास्ते में पत्थर भी मिलेंगे, गड्ढे भी मिलेंगे, बहुत धूल कंकड़ सब चीजें आपको रास्ते में मिलेंगी, तो बचकर चलना किसका काम है। देखिए हम चलते हैं पैरों से, और यहाँ हमारे साइंटिस्ट ने, या मैं कहूँ कि दुनिया इतनी हमारी
विकसित हो चुकी है। देखिए आविष्कार हुआ कि आप चले, आपके पैर में कंकड़ कांटे ना चुभे, इसके लिए आपके लिए चप्पलें बनाई गई है। अब यहाँ तक तो देखिए हमारे साइंटिस्ट है या हमारे दुनिया ने इतनी विकास करा है कि हमें चप्पलें मिल गई, लेकिन इस चप्पल को अब आपने पैर पे पहन लिया, उसके बावजूद भी अगर आपको ठोकर लग रही है तो फिर किसका दोष है? रास्ते का दोष है या आपकी चप्पल का दोष है? नहीं, थोड़ा तो काम आप भी कीजिए ना। जब आपको पता है ये रास्ता है, यहाँ कंकड़ है, पत्थर है, कांटे हैं, तो थोड़ा बच के आपको भी चलना है ना। आपको बच के कैसे चलना है? आपको अपनी नजरें तीव्र रखनी है, नजरें तेज रखनी है, देखते हुए। आप जिस रास्ते पे चल रही हो उस रास्ते को देखते हुए चलिए ना, कि रास्ते में पत्थर है, कंकड़ है, कांटा है, क्या चीज है, आपको वहां से बच के निकलना है। इसी प्रकार से आपको अपनी दुनिया को भी देखना है, जहां आप रहते हैं। आपको अपने समाज में जहां आप रह रहे हैं, 4 लोगों के बीच आप बैठ रहे हैं, उस समाज को, उस बैठक में भी देखना है कि कौन ऐसा व्यक्ति है। वहां सोचना है कि जो व्यक्ति आपको चीट कर रहा है, जो आपको धोखा दे रहा है, उससे आपको बचना है, उससे आपको इग्नोर करना है। देखिए जब आप पहचान जाते हैं ये व्यक्ति आपको चीट कर रहा है, उससे थोड़ा थोड़ा कम कर दीजिए, बातचीत कम कर दीजिए, बोलना कम कर दीजिए, कुछ टाइम बाद इग्नोर करना चालू कर दीजिए। जहां आपको लग रहा है ये आपको धोखा दे रहा है, चीट कर। देखिए एक छोटी सी लाइन है, आपके संग शेयर कर रही हूँ। शेम ऑन यू इफ यू फूल मी वंस। कहने का मतलब है जब आपने मुझे पहली बार धोखा दिया तो आप पर धिक्कार है। जब आपने पहली बार मुझे धोखा दिया आप पर धिक्कार है, क्योंकि तब मैं नहीं जानती थी ना आप किस प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। मैं तो आप पर विश्वास करती थी और आपने मुझे धोखा दिया, ये तो आप पर धिक्कार है। लेकिन दूसरी बार शेम ऑन मी, कहने का मतलब है जब आपने दोबारा मुझे धोखा दिया तब मुझ पर धिक्कार है, क्योंकि आप मुझे एक बार पहले धोखा दे चुके हैं और आपने दोबारा मुझे धोखा दिया, तब मुझ पे धिक्कार है। क्योंकि जब मैं जान चुकी हूँ जो व्यक्ति मुझे एक बार धोखा दे चुका है, फिर मैं उससे बात कर रही हूँ, उससे रिश्ता रख रही हूँ और फिर वो मुझे धोखा दे, तब मुझ पे धिक्कार है ना। तो कहने का मतलब सिर्फ यही है कि जब आपको कोई धोखा देता है ना, आप थोड़ा रुकिए, थोड़ा संभलिए, सोचिए, फिर आगे बढ़िए। फिर सोचना है कि कैसे उसको इग्नोर करना है, कैसे उससे पीछा छुड़ाना है, या कैसे उससे रिश्ते खत्म करने हैं। देखिए एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए मेरी मना करने की आदत नहीं है और मेरी फ्रेंड है, वो मुझसे बार बार, एक बार ले गई वो कि यार 2000 रुपए हैं तेरे पास पड़े हुए, मैंने मना नहीं किया, उसे दे दिया। फिर उसने दोबारा मुझसे मांगे कि यार तेरे पास कुछ और पैसे पड़े, मैंने मना नहीं किया, फिर उसे दे दिया। लेकिन उसने क्या किया, उसने जब मुझे पता है कि पहली बार में उसने वापस नहीं करे, फिर उसने दोबारा मांगा तो मैंने दे दिया उसे, है ना। अब उसने क्या किया, जब पहली बार का वापस नहीं किया, दूसरी बार का वापस नहीं किया, क्या बार बार वो मुझसे मांग रही है और मैं उसे देती जा रही हूँ, तो यहाँ पे गलती किसकी है? यहाँ पे मेरी गलती है ना। अब मैं उसे जब मांग रही हूँ, मैं उसे काफी बार दे चुकी, अब मुझे जरूरत आन पड़ी है, मैंने अपनी पॉकेट मनी उसे दे दी, अपनी सेविंग उसे दे दी। अब मैं उससे मांग रही हूँ कि यार मेरे पैसे वापस कर दे, तो अब वो क्या कहती है कि यार अभी मेरे पास नहीं। अब वो मुझे टाल रही है, अब वो मेरे संग चीट कर रही है कि मेरे पास है नहीं। वहां वो खुद खूब पार्टियां कर रही है, खूब ये कर रही है, शॉपिंग कर रही है, और मुझसे कह रही है अभी मेरे पास पैसे नहीं है। तो गलती किसकी है? गलती मेरी हुई ना, कि जब उसने पहली बार मांगे, ठीक है पहली बार को कोई बात नहीं, उसने मुझसे मांगे, मुझे पता नहीं था उसके बारे में, ये वापस करेगी नहीं करेगी, मैंने दे दिए। लेकिन दूसरी बार जब मुझसे मांगने आई तो मुझे यहाँ पे सोचना चाहिए था, संभलना चाहिए था, रुकना चाहिए था, थोड़ा सोच के फिर उसे देती ना मैं, कि जब इसने पहली बार के वापस नहीं करे, मैं दूसरी बार के क्यों दे रही हूँ। चलिए यहाँ तक दूसरी बार भी मैंने गलती कर दी, दे दी उसे। लेकिन तीसरी बार वो फिर मांगने आई, फिर मैंने उसे दे दिए। तो फिर गलत कौन है? गलत कहाँ, गलती किससे हो रही है? गलती मुझसे हो रही है ना, कि उसके बार बार मांगने पर भी मैं उसे दे रही हूँ, क्योंकि मेरी आदत है मैं मना नहीं कर पाती। अब मना नहीं कर पा रही हूँ तो अब मैं देखिए भुगत रही हूँ। मैंने अपनी पॉकेट मनी, अपना जमा पूंजी सब उसे दे दिया, वो तो बार पार्टियां कर रही है, शॉपिंग कर रही है, मुझसे कह रही है, जब मैं वापस मांग रही हूँ तो मुझसे कह रही है यार मेरे पास है नहीं। तो गलती कौन कर रहा है? गलती हम कर रहे हैं ना। तो हमें सोचना है, रुकना है, संभलना है और फिर जाके कदम आगे बढ़ाने हैं। अब आती है चौथी बात, कि जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी अच्छा नहीं है। जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी अच्छा नहीं। देखिए जब हम किसी की परवाह करते हैं, किसी की फिक्र करते हैं, तो क्या होता है, वो इंसान हमारी परवाह करना बंद कर देता है, वो हमारा परवाह करना कम कर देता है। तो ऐसा होता है ना कि हम किसी के लिए भी 24 घंटे अवेलेबल हैं। उसने कहा हमने ये काम कर दिया, उसने कहा हाँ मैं अभी कर दूंगी, फ्रेंड ने कहा कि मैं बिल्कुल कर दूंगी, घर वालों ने कहा, तुरंत आप 24 घंटे अवेलेबल हैं। तो भाई आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ है?
कहाँ है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट? अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाकर रखिए ना। क्यों जरूरत से ज्यादा आप किसी के लिए अवेलेबल हैं? क्यों आप मतलब किसी ने एक चुटकी बजाई और आप उसका काम करने को तैयार हैं? तभी तो आपकी परवाह करना हर कोई बंद कर देगा, आपकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। अपनी वैल्यू को बना के रखिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप किसी की बात मत मानिए, घर वालों के कहना मानना छोड़ दीजिए, लेकिन अपनी एक वैल्यू है, आपकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको बनाकर रखिए ना। कभी कभी देखिए, हम कहते हैं ना कि हमें पता नहीं कौन से बुरे कर्म हमने किए जिसकी सजा हमें मिल रही है। ऐसा नहीं है, कभी कभी हमें अच्छे कर्म की सजा भी भुगतनी पड़ जाती है। आप ज्यादा अच्छा करेंगे ना, उसकी भी कीमत हमें चुकानी पड़ जाती है कभी कभार। कहते हैं ना कि रिश्ते, अगर आपके एक झुकने से रिश्ते गहरे हो रहे तो झुक जाइए। अगर आपके झुकने से रिश्ते गहरे हो रहे तो झुक जाइए, लेकिन बार बार झुके, बार बार आप ही झुके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाएंगे बार बार झुक के, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। कहने देखिए साफ है, अगर आप अपनी पीठ को जितना झुकाएंगे, जितना आप सोचेंगे कि भाई मैं झुक रही हूँ, रिश्ते गहरे हो रहे हैं, आपकी पीठ को लोग पायदान समझकर पहुंचकर आगे बढ़ जाएंगे। तो आप ऐसा चाहती हैं क्या आप हमेशा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट हो के दूसरों के लिए काम अवेलेबल रहें, दूसरों के काम करते रहें? ऐसा नहीं भाई, आपको अपनी वैल्यू बनानी है। तो इसीलिए कहते हैं, अगर आप अपना भोलापन नहीं छोड़ेंगे, स्मार्ट नहीं बनेंगे, तो लोग आपको ना मतलब कुचल के रख के आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा मत बनिए, थोड़ा समझदार बनिए। समझना है आपको कि आपको कैसे काम लेना है दुनिया से, कैसे आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाएंगे, कैसे अपनी वैल्यू बढ़ाएंगे। अब आती है पांचवी बात, इस दुनिया की यही रीत है जिससे प्रीत है। इस दुनिया की यही रीत है जिससे प्रीत है। आपको समझ जाना चाहिए कि यही हो रहा है, यही होता आ रहा है और यही होगा। इस बात को आप जितनी जल्दी स्वीकार कर लें उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। खुद को मेंटली प्रिपेयर कर लें कि यही होना है। मतलब आप ये सोचें कि दुनिया बदल लें, आप बिल्कुल भी आप नहीं बदल सकते। आप किसी को भी अपने हिसाब से बदलने की सोच रहे हैं, नहीं बदल सकते ना। तो आपको खुद को बदल लेना है भाई। जब आप सोच रहे हैं कि इसको मैं बदल लूं, अपने अनुसार कर लूं, वो नहीं बदलेगा, तो आप खुद बदलिए। कहने का मतलब है, आप सोच रहे हैं चंट लोग जो हैं उनको आप सीधा सज्जन बना लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता ना। जो चंट चालाक है वो कैसे सीधे हो सकते हैं? उनका तो काम ही है भाई, चंट है, चालाक है, तभी तो आगे बढ़ रहे हैं, तभी तो दुनिया को धोखा दे रहे हैं। लेकिन आपको क्या करना है? आपको सोचें कि आप उन्हें सीधा बना ले, बिल्कुल नहीं, लेकिन आपको भी चंट चालाक बनना है। अब चंट चालाक का मतलब ये नहीं कि आप भी किसी दूसरे को धोखा देना शुरू कर दे, किसी दूसरे के संग चीट करना चालू कर दे, ऐसा नहीं। आपको चंट होना है उन लोगों से सतर्क होने के लिए, उनके धोखे से बचने के लिए। आपको देखना है कि जो आपको धोखा दे रहे हैं, जो आपके संग चीट कर रहे हैं, तो उनके धोखे को पहचानिए, उनकी चालाकियों को पहचानना है। जो आपको बुद्धू बना रहे हैं ना, उनसे सावधान होना है। ऐसा चंट और चालाक बनना है। ऐसा चंट चालाक नहीं बनना आपको उनके जैसे कि आप सोच रहे हैं मैं भी चंट और चालाक बन जाऊं और दूसरों को धोखा देना शुरू कर दूं। ऐसा नहीं बनना। आपको ऐसा बनना है, चंट और चालाक के संग दूसरों की बातों को समझना कि ये व्यक्ति मुझे चीट करने की कोशिश कर रहा है, ये मुझे बुद्धू बना रहा है। ऐसा चंट चालाक। दुनिया आप नहीं बदल सकते, लेकिन खुद को आप बदल सकते हैं। अब आती है छठी और अंतिम बात, माना बहुत बुरी है दुनिया, हर तरफ धोखा है। माना बहुत बुरी है दुनिया, हर तरफ धोखा है, हम तो अच्छे बने, हमें किसने रोका है? देखिए अक्सर क्या होता है, जब कोई हमारे संग गलत करता है, हमें बुद्धू बनाता है, हमें धोखा देता है, हमारे संग चीट करता है, तो हमारे मन के अंदर एक नेगेटिविटी आ जाती है। कि ये नेगेटिविटी आती है कि यार इसने हमारे संग बुरा करा, अब मैं भी इसके संग ऐसे ही करूँगी। तो नहीं, आपको ऐसा नहीं करना। मतलब बदला लेने की एक वो हो जाती है कि इसने मेरे संग ऐसे किया, मैं भी इससे इस बात का बदला लूँगी। तो यार जब आप उससे इस बात का बदला ले लेंगे तो आप में और उसमें क्या अंतर रह जाएगा? उसमें और आप में क्या अंतर? फिर तो आप भी बुरे हो गए ना। आप ये सोचिए, उसने आपके संग बुरा करा, आपके संग चीट करा, धोखा करा, तो आप भूल जाइए, माफ कर दीजिए। देखिए अपनी ऐसी वो रखिए कि कोई आपके संग गलत करता है तो आप पता कैसे बदला लीजिए, माफ करके उसे दिल से ही निकाल दीजिए। ये होता है हमारा बदला लेने का अंदाज। ये नहीं कि उसने हमारे संग किसी चीज में चीट करा, धोखा करा, हम भी उसके संग उसी तरह से चीट और धोखा करेंगे। ऐसा बदला मत लीजिए।
अपनी ऐसी वो रखिए कि आपको कोई धोखा दे रहा है, आपके संग कोई चीट कर रहा है, तो आप उसके संग किस तरह से बदला लेंगे, इस तरह से उसे माफ करके आप बिल्कुल दिल से साफ कर दीजिए। ऐसा आप कर सकते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि हमें उसके जैसा बिल्कुल नहीं बनना, फिर उसमें और हमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। हमें सिर्फ ये करना है काम कि हमें उसे भूल जाना है, उसे दिल से साफ करना है। देखिए, उसके जैसा अगर आप बनेंगे ना तो फिर अच्छे आप नहीं रहेंगे, आप उसके जैसे बुरे हो गए। आपको अच्छा बनना है, आप अच्छे बने रहेंगे। दुनिया तो बहुत बुरी है, दुनिया में बुरे लोग हैं, धोखा देते हैं, तो क्या हम उसके जैसे हो जाएं, हम और सब लोगों के जैसे बन जाएं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें कुछ बातें याद रखनी है। देखिए, वो कहावत आपने सुनी होगी ना कि जब आप किसी का अच्छा करते हैं तो ईश्वर कहीं ना कहीं आपके संग अच्छा जरूर करता है। आप किसी का बुरा करते हैं तो स्वतः ही आपका बुरा भी होता ही होता है। तो इस बात को हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना। अगर कोई हमारे संग चीट कर रहा है, धोखा कर रहा है, तो हमें छोड़ दो, उसके संग खुद होगा। हमें अच्छे बने रहना है। तो इस बात को आप याद रखिए। और इन पॉइंट का अगर आपने बारीकी से समझ लिया जो मैंने अभी आपके संग शेयर किया, अगर आपने ये वीडियो देखा और ये सब बातें बहुत बारीकी से समझ ली, तो यकीनन कोई भी आपके संग चीट नहीं कर पाएगा, कोई भी आपको बुद्धू नहीं बना पाएगा, कोई भी आपको धोखा नहीं देगा। या एक बार आप बुद्धू बन गए, एक बार किसी ने आपके संग चीट कर लिया, आप समझदार बन जाइए। फिर आपको समझना है कि जिसने एक बार कर लिया उसकी बातों में आपको बिल्कुल नहीं आना, उसे इग्नोर करना है। तो ऐसे आप समझदार और स्मार्ट बन पाएंगे। तो उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको बेहद पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाती हूँ जिनसे कि आपको कुछ अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं, कुछ जागरूक होते हैं आप, कुछ आपको मोटिवेशन आता है कि हाँ, आज मैंने इस वीडियो को देख के कुछ अच्छा सीखा। तो मिलती हूँ ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।